के अंदर, और हुक्म नंबर 29। हुक्म नंबर 28 में क्या है? औरतों को मुअल्लक रखने की ममानत फरमाई गई है कि उनको किसी तरफ भी ना जाने देना, इससे ममानत फरमाई। कल भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, तो उन बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद तफसील से बयान फरमा दिया जो पहली आयत में हमने देखी। फिर अगला जो हुक्म है, हुक्म नंबर 29, उसमें औरतों को निकाह सानी से मना करने से भी मना फरमा दिया गया। ये इन दोनों आयत के अंदर हमने देख लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके तफसीर की तरफ। तो इनसे पहले जो दो आयतें हमने देखी, उनमें कानून तलाक की अहम दफ़ात और इस्लाम में तलाक का आदलाना और मुतदिलाना निज़ाम कुरान करीम के हकीमाना असलूब के साथ बयान फरमाया गया है। अब मज़कूरा ये जो दो आयत हैं, इनमें चंद अहकाम और मसाइल इनका जिक्र कर दिया गया है। अब पहला इनमें से क्या है कि अहकाम तलाक के बाद रजअत या इनक़ताए निकाह दोनों के लिए खास हदायत दी गई हैं। अब क्या है कि पहली आयत में पहला मसला ये इरशाद हुआ है कि जब मुतलका रजई औरतों की इद्दत गुजरने के करीब आए तो शोहर को दो इख्तियार हासिल हैं। ये कल भी बात डिस्कस हो चुकी। एक ये कि रिजत करके या रजत करके उसको अपने निकाह में रहने दे। दूसरा ये कि रजत ना करे और ताल्लुके निकाह खत्म करके उसको बिल्कुल आजाद कर दे। लेकिन दोनों अख्तियारों के साथ कुरान करीम ने यह कैद लगाई कि रखना हो तो कायदे के मुताबिक रखा जाए और छोड़ना हो तब भी शरई कायदे के मुताबिक छोड़ा जाए। इसमें बिल मारूफ का लफ्ज दोनों जगह अलहदा अलहदा लाकर इसकी तरफ इशारा फरमा दिया है कि रजअत के लिए भी कुछ शराइत और कवायद हैं और आज़ाद करने के लिए भी। दोनों हालतों में से जिसको भी इख्तियार करे शरई कायदे के मुवाफिक करे, महज वक्ती गुस्से या जज्बात के मातहत ना करे। दोनों सूरतों के शरई कवायद का कुछ हिस्सा तो खुद कुरान में बयान फरमा दिया गया है, बाकी तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। मसलन अगर वाक़या तलाक के बाद मफारकत के नागवार अवाकब का ख्याल करके राय ये हो जाए कि रजअत करके निकाह कायम रखना है, जब बंदे को ये अकल आ जाए कि यार ये अगर ये कर लिया है तो दूर रह रहा हूँ तो ये मामला तो ठीक नहीं है, घर का सारा निजाम खराब हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, तो फिर रजत वो से रुजू कर लेगा और निकाह को कायम रखेगा। तो उसके लिए शरीयत का ये कायदा है कि पिछले गुस्सा और नाराजगी को दिल से निकाल कर हुस्ने मुआशरत के साथ जिंदगी गुजारना और हुकूक की अदायगी का ख्याल रखना उसके सामने हो, कोई और चीज उसके सामने ना हो। औरत को अपनी कैद में रखकर सताना और तकलीफ पहुंचाना ये मकसद ना हो। इसीलिए आयते मुतज़क्रा में ये मुतज़िक्रा में ये अल्फाज इरशाद फरमाए गए हैं, बला तमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, यानी औरतों को अपने निकाह में इसलिए ना रोको कि उन पर जुल्म करो। दूसरा कायदा रजत का ये है या रिजत का ये है कि जो सूरह तलाक में जिक्र फरमाया गया है, वहां इरशाद हुआ, तर्जुमा मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, और आपस में से दो मुअतबर शख्सों को गवाह कर लो, फिर अगर गवाही की हाजत पड़े तो ठीक ठीक अल्लाह के वास्ते बिला रू और रियायत गवाही दो। मतलब ये है कि जब रजत का इरादा करो तो इस पर दो मोतबर मुसलमानों को गवाह बना लो ताकि पता चले कि ये मामला अब इनका ठीक हो रहा है। इसमें कई फायदे हैं। एक ये कि अगर औरत की तरफ से रजत के खिलाफ कोई दावा हो तो उस गवाही से काम लिया जा सके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे, खुद इंसान को अपने नफ्स पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर रजत पर शहादत का कायदा न जारी किया जाए तो हो सकता है कि कोई शख्स इद्दत पूरी गुजर जाने के बाद भी अपनी गर्ज या शैतानी अगवा से ये दावा कर बैठे कि मैंने इद्दत गुजारने से पहले रजत कर ली थी। इन मफासद के इंसदाद के लिए कुरान ने ये कायदा मुकर्रर फरमा दिया कि रजत करो तो इस पर दो मोतबर गवाह बना लो। मामला का दूसरा रुख ये था कि इद्दत की मोहलत और गौर फिक्र का वक्त मिलने के बावजूद दोनों का इनकेबाज और नाराजगी खत्म ना हुई। दूसरी सूरत जो थी और कता ताल्लुक की ही
برقرار رکھنا ہے تو اس صورت میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمنی اور انتقامی جذبے بڑک اٹھیں دو خاندانوں کے آپس میں، یا میاں بیوی جو تھے ان کے آپس میں، جن کا اثر دو شخصوں سے متعدی ہو کر دو خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے اور طرفین کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے مختصر طور پر تو یہی ارشاد فرمایا گیا کہ او سرحوہن بمعروف، یعنی چھوڑ دینا اور قطع کرنا ہی ہو تو وہ قاعدے کے قانون کے جو معاشرے کا دستور ہے اس کے موافق کریں۔ اس قاعدہ کی کچھ تفصیلات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولی اور عملی بیانات سے ثابت ہیں۔ مثلا اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اس سے پچھلی جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی، یعنی بلا کسی عذر شرعی کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضہ میں اپنا دیا ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو۔ اور اس کے بعد کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر کیا ہوا ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے کی تفسیر رخصت کے وقت متعلقہ عورت کو کچھ تحفہ نقد یا کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے۔ یہ مطلب اس دور میں تھا تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آج کل پھر زیادہ دینا پڑے گا۔ اس میں طلاق دینے والے شوہر پر متعلقہ بیوی کہ کچھ حقوق واجب و لازم کر کے اور کچھ بطور احسان و سلوک کے عائد کر دیے گئے جو بلند اخلاق اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ کریں گے جو متقین ہیں۔ متقی لوگوں جو ہیں اللہ نے فرمایا ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے۔ اور جس میں اس طرف ہدایت ہے کہ جس طرح نکاح ایک معاملہ اور باہمی معاہدہ تھا، اسی طرح طلاق بھی ایک معاملہ کا ختم کرنا ہے۔ اس نسخ اس معاملہ کو ختم کرنے کو دشمنی اور جنگ و جدل کا سامان بنانے کی کوئی وجہ نہیں۔ معاملہ کا انقطاع بھی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ طلاق کے بعد طلاق یافتہ خاتون کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس فائدہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے اور اس کا پورا خرچ برداشت کرے، اس کا کھانا پینا، اس کا پہننا، سارا کچھ۔ اگر مہر اب تک نہیں دیا ہے اور خلوت ہو چکی تو پورا مہر ادا کرے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ خلوت سے مراد میاں بیوی اگر اپنے حقوق زوجیت ادا کر چکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو سب حقوق واجبہ ہیں۔ جو طلاق دینے والے کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، اور مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ طلاق یافتہ خاتون لوگ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، اور اس دنیا کے اندر انسان آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اچھا، اب ان سب احکامات کے بعد ارشاد فرمایا بظاہر تو مظلوم پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج
तुम इधर क्या कर फिर स्टडी तुम क्या ये बद इस दुनिया में भी उसको अक्सर ज़लील व ख्वार करते हैं। है कि जिससे दूसरों की हक तलफी हो रही है, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस दुनिया के अंदर भी उसको अगर वो उससे तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला के सामने उसकी माफी नहीं मांगता और जिसका नुकसान किया है उसके नुकसान का अजाला नहीं करता, उससे माफी नहीं मांगता, तो इस दुनिया के अंदर भी उसको उसका वबाल झेलना पड़ेगा और आखिरत में भी उसको उसका मजा चखाया जाएगा। तो कुरान करीम का असलूब हकीम और ख़ास अंदाज़ बयान है कि वो कानून को दुनिया के कवानीन ताज़ीरात की तरह बयान नहीं करता, बल्कि मुरब्बियाना अंदाज में कानून का बयान उसकी हिकमत व मसलहत की वजाहत उसके खिलाफ करने में इंसान की नुकसान का ऐसा सिलसिला बयान करता है कि जिसको देखकर कोई इंसान जो इंसानियत के जामे से बाहर ना हो इन जराइम पर इकदाम कर ही नहीं सकता। हर कानून के पीछे अल्लाह का खौफ और आखिरत का हिसाब याद दिलाया जाता है। ये हम देखते हैं कि कुरान पाक में जगह जगह जहां पर भी इंसान के भटकने के चांसेस होते हैं, जब भी किसी ऐसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि जहां पर इंसान कोई गलती कर रहा होता है अपनी सोच के एतबार से, अपनी गुफ्तार के एतबार से या अपने अमाल के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला साथ ही उसको बता रहे होते हैं कि देखो ये चीज तुम गलत कर रहे हो, इसका नतीजा गलत है। अल्लाह हर चीज को देख रहा है, अल्लाह हर चीज को सुन रहा है, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। तो मकसद इसका ये होता है कि इंसान जिस बुराई की तरफ गामजन हो चुका है उससे तौबा कर ले, उससे पीछे हट जाए। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो उस ज्यादती से बाज आ जाए और जिसके साथ ज्यादती कर रहा है उससे माफी मांग ले। इस माफी मांगे में इंसान की इज्जत को कुछ नहीं होता, इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर इंसान किसी के साथ कुछ गलत कर दिया उसने और उस चीज को तस्लीम कर ले कि मैंने गलत किया और मैं इसकी बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, और अगर कोई ऐसा नुकसान है कि जिसका उसको भुगतना चाहिए, उसका नुकसान का अजाला करना चाहिए, तो जहां तक मुमकिन हो सके इसी दुनिया के अंदर हम अजाला कर दें लोगों के नुकसान का। क्योंकि आखिरत में जब चले जाएंगे फिर सिवाय हमारे उन चीजों के जिनको हम अपने तय अपने नेक माल समझ रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई और चीज हमारे ऊपर, अगर वो चीज हमसे ले ली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, अगर कुछ हुए नेका माल, तो फिर क्या होगा? अगर फिर भी लोगों के हुकूक बाकी बच गए तो फिर क्या होगा? फिर जिन लोगों के हुकूक मारे थे उनकी अगर कोई बुराइयां होंगी तो वो बुराइयां इस बंदे के ऊपर डाल दी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको सीधे रास्ते पे चलाए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे के साथ अपने घरों के अंदर, माशरे के अंदर हमें अच्छे सलूक की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। यहाँ हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दोबारा से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।